Another day, another show, and the fiasco keeps going on. कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई मसला तो कभी कोई मसला. ऑन द फील्ड अगर नहीं कोई क्रिकेट हो रही तो कोई बात नहीं. ऑफ द फील्ड बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं. बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मसले हैं. मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीसीबी इज फेसिंग राइट नाउ. एक भंवर है जिसमें घूमे जा रही है पीसीबी की मैनेजमेंट और टीम और पाकिस्तान क्रिकेट, और उसी में घूमते हुए चंद नाम इधर आते हैं, चंद नाम उधर आते हैं. काफ़ी डिटेल्ड आज डिस्कशन होगी और बेबाक डिस्कशन होगी. जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है वो बहुत बेबाक है. सो यस, ये तो मैं आपको गारंटी कर दूं कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाली है. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और बिल्कुल जैसे आपने नामों का जिक्र किया है, इधर से उधर जाने वाले खिलाड़ी ही जा रहे हैं जो उनके ख़राब करते हैं करियर को, उनके मुस्तकबिल से खेलते हैं. वो अपनी जगह पर मौजूद है. बुनियादी तौर पर आज भी सारा दिन फ़ख्र ज़मान जो हैं, फ़ख्र की ख़बरें बनती रही हैं. और ये कब तक ऐसा होगा कि पाकिस्तान के नुमायां खिलाड़ी वो ख़बरों का हिस्सा रहेंगे? कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ैसलों का निशाना बनेंगे, कभी किसी की पसंद नापसंद का, कभी किसी के इख्तलाफात का, कभी सच कहने का. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सच की बात की है. तो सच आज बोला जाएगा, सच सुना जाएगा और सच की आवाज़ दूर तक जाएगी. और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह, पाकिस्तान के साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान की एक बड़ी टीम SNGPL के साबिक़ कोच जो कि बहुत कामयाब रही कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में, डोमेस्टिक क्रिकेट में. हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बासित अली साहब. अस्सलाम वालेकुम बासित साहब. वालेकुम सलाम. आप केम छो? मजा बचो. कैसे हैं बासित साहब? अल्हम्दुलिल्लाह. खैरियत से. ये क्या हो रहा है बासित साहब? कुछ नहीं हो रहा, मामूल है. मामूल है. ऐसा होता आया है. कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है. कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है. यानी कौन सा कैंसर है, किसको है बासित साहब? जो 5-6 साल पहले आया था ना, हाँ, वो कैंसर वहाँ पे डिस्प्रिन का इस्तेमाल हुआ. हाँ. लेकिन बंदे वही बैठे हुए. वो बंदे जो आशीर्वाद लेने गए थे बनीगाला, सलाम करा, जॉब मिली, वो लोग वहीं पर हैं. जैसे अभी सवेरा ने कहा, चेयरमैन चेंज हो गए, वो बंदे चेंज नहीं हुए. कौन? आपका CEO सलमान नसीर. कब आए थे ये? किसके टेन्योर में आए थे? एहसान मानी के मेरे ख्याल से. जी नहीं, उससे और पहले आए थे. नहीं, ये आए थे रमीज भाई के टेन्योर में, सलमान जब तो वसीम खान थे. हाँ हाँ, एहसान मानी के साथ वसीम खान थे, रमीज भाई के साथ ये आए थे. बिल्कुल. आशीर्वाद दी थी इन्होंने बनिंगाला से. सच आपके यहाँ पता नहीं क्यों नहीं बोला जाता. ये COO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे वो थे वसीम खान साहब. ठीक है, ये उनके साथ भी ये थे. उसी दौर में आए थे. हाँ, उसमें थे. लेकिन ये उससे पहले लीगल डिपार्टमेंट में थे. लेकिन इनका मेरे टाइम पे ये लीगल डिपार्टमेंट में थे यार. मुझे अच्छी तरह याद है. तो इनका क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है? हाँ, सारी चालें तो ये चल रहे हैं. आप मुझे ये बताएं, चलें, आपका माशाल्लाह आज आया हूँ प्रोग्राम में, कितने चेयरमैन चेंज हुए एक साल में? देखिए, वो 22 दिसंबर को तब्दील हुए रमीज़ राजा, उनकी जगह पर आए नजम सेठी, उसके बाद आए ज़का अशरफ बस यही रुक जाए. हाँ, ये लोग चेंज हुए नहीं. अब पहली दफ़ा कोई आया चेयरमैन जिनका सबको पता है कि जानदार चेयरमैन. अब कोचेस चेंज हो रहे हैं, अब सिलेक्टर चेंज हो रहे हैं ना. हो रहे हैं. कभी ऐसे हुए थे पहले जितनी जल्दी हो रहे हैं? कभी वो गैरी साहब इस्तीफा दे रहे हैं तो उन्हें हमारा मीडिया हीरो बना रहा है. गैरी को? हाँ, किस बात का हीरो? क्यों नहीं बनाना चाहिए हीरो? वजह आप जो हैं अगर मिसकमिटमेंट कर रहे हैं तो फिर अच्छा, उनका जो अपना कॉन्ट्रैक्ट बना था, जो बॉब वॉल्मर, अनजानी बॉब वॉल्मर, सिर्फ उसने वो चीज़ें करी हैं इस मुल्क में कि 11 महीने वो यहाँ रहता था. हर चीज़ वो चेक करता था, हर बच्चे को चेक करता था. बाद में तो ये इन्होंने कहा मैं अपनी एकेडमी को टाइम दूंगा जो केप टाउन में. तो इन्होंने जब साइन करा था कॉन्ट्रैक्ट, जब पढ़ा नहीं था कि 11 महीने आपने रहना है, एक हफ्ता पहले मैं आऊँगा, कैंप लगाऊंगा और मैं टीम के साथ चला जाऊंगा. असल में गोरा है ना सवेरा जी. हमारे लोग अगर यही चीज़ मिसबा करता, सब बुरा बोल रहे होते. ओ मिसबा ने गलत करा, पैसों का पुजारी, ये घर की मुर्गी दाल बराबर, यही होता है ना. बिल्कुल. तो इन्हें वाह की जा रही है. किस बात की वाह? ये इतने बड़े कोच हैं कि पहले ही मैच में अपना अमेरिका से आ रहे. सुपर ओवर कराना चाहिए था शहनशाह अफरीदी से, करा दिया आमिर से. चलें, फ़ख्र ज़मान को फेस करना चाहिए था, वो नहीं करा सके. किस बात के बड़े कोच हैं ये? दुनिया बोलती है, मैं हंसता हूँ. बड़े कोच थे 2011 में, जब वहाँ से सारी चीज़ें डिलीवर कर ली,
वहाँ से पैसे बना लिए, इन दी एंड पाकिस्तान में आ गए। लेकिन उस वक्त तो बड़े अगर कोच थे, लाए भी तो मोहसिन साहब ही थे ना बासित साहब। आपकी गलत फहमी है। कौन लाया? यही अपना बनी गाला वाले आदमी। अरे मशवरे तो ये देते ना यार हाफिज। आप बात करते हो चेयरमैन नजम सेठी ने करा, मोहसिन नकवी साहब ने करा। अरे भाई मशवरे ये लोग देते हैं, बादशाह सलामत ये लोग हैं। नहीं तो फिर नकवी साहब को भी तो मतलब ऑब्वियसली चेयरमैन है ना, समझ तो होनी चाहिए। नहीं पता, अब आ रहा है समझ में। हाँ। अब आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, एक हफ्ते में देख लीजिएगा। हाँ। 2-3 विकेटें और गिरेंगी। 2-3 विकेटें और गिरने वाली जी। हैं? कौन सी? यही एस्टेब्लिशमेंट जो है पीसीबी की, जिन्होंने फखर को नाजायज ज्यादती करके बाहर करवा दिया। क्या ज्यादती करी उसमें? वैसे वजह क्या वो हुई जो फखर ने कनेक्शन कैंप में बात कर दी, या फिर जो ट्वीट कर दी? नहीं क्या वजह क्या बनी? जो कनेक्शन कैंप में बात कर, तो वो तो उस्मान वाला के खिलाफ की थी, सलमान नसीर के खिलाफ। नाम चेहरा उस्मान वाला का आ रहा है। अच्छा, मास्टरमाइंड तो ये हैं। सो 2 जिस्म एक जान। जी, इनके साथ और भी साथी है ना। अच्छा, जो 5 साल पहले आया हुआ है पीसीबी में, चाहे वो एनसीए में हो, चाहे वो डोमेस्टिक के डायरेक्टर हो, चाहे कोई हो, ये सब एक ही ग्रुप। मतलब आपका मानना है कि नदीम खान, जुनेद खान, जुनेद जिया और खुर्रम न्याजी नहीं, सलमान नसीर जी, उस्मान वाला, ये विकेटें गिरने वाली हैं। इनमें से दो विकेटें तो गिरने वाली हैं भैया। 2 विकेटें गिरने वाली हैं। अब आए ना, देखो आकिब आया समझदार, ठीक, उसने समझाया चेयरमैन साहब को, सर ये चीज़ गलत है। अब मुझे ये बताया ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टॉप हो गई थी जी, फिर क्यों शुरू हुई? आकिब ने बोला हाँ, कि सर ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात सवेरा, आपने तो देखा होगा जो मजाक कप हुआ था टेस्ट मैचेस से पहले, चैंपियंस कप बासित साहब आपके लिए था वो, मेरे लिए मजाक कप है। मजाक कप। अच्छा, वो जो मजाक कप हुआ था उसमें मजाक ही हुआ ना। शोएब मलिक ने क्या बोला कि गलत टाइम पे हुआ ये टूर्नामेंट। हाँ, शुरू में कहा। बिल्कुल हुआ। उसके बाद शोएब मलिक का कोई बयान नजर आया नहीं, सच बोला उसने। तो यहाँ पे सच सुना जाता नहीं है ना, कड़वा होता है ना, इसलिए सब बोलते हैं बुरा। बस साहब मुझे समझ नहीं आता, आप जब चैंपियंस कप की बात ही कर रहे हैं तो क्या ऐसा क्या मसला था जो करना ही करना था? आपने इतने फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाया, बिठाया, डिनर करवाया, कराची से भी बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स फ्लाई करके आए, सबने ये कहा कि ये गलत टाइम है, दिस इज नॉट द राइट टाइम जिसमें चैंपियंस कप हुआ जाए। कहा ना सबने। हाँ। फिर क्या इतनी मजबूरी पड़ गई थी कि करना ही करना है चैंपियंस कप? असल में चेयरमैन साहब को क्रिकेट की इतनी समझ नहीं थी। ठीक है, अब उन्हें समझ आ रही है जब आकिब आया। ये सच है। हाँ। मैं कोई आकिब का फेवर नहीं कर रहा। हाँ। अगर आप स्पिन विकेट बनाते हार जाते तो आकिब बुरा बना होता ना, लेकिन उसने फैसला तो करा ना। फैसला नहीं लिया जा रहा था। ओके। और चैंपियंस जो आपने बात करी ना चैंपियंस कप वाली, वो टेन्योर ही नहीं था। बिल्कुल, आपने तैयारी करनी है, आपने सपोज ये प्रोग्राम करना है तो आप क्या कॉमेडी वाले कपड़े पहन के आएंगी? बिल्कुल भी नहीं, तैयारी करेंगे इस प्रोग्राम की। तो आपने टेस्ट क्रिकेट खेल लिया तो टेस्ट क्रिकेट की तैयारी करें ना लाल बॉल से। आपने व्हाइट बॉल में लगा दिया, क्या फायदा हुआ? मुझे बताएं, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल। हाँ, ये अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया किंग जा रही है जिसमें जहांदाद बच्चा जा रहा है, वो उसके लिए फायदा हुआ। आपने गैरी क्रिस्टन साहब ने बच्चों को देख लिया और वहीं पे एक खुफिया मीटिंग कर ली कि हारिस कप्तान बनेगा व्हाइट बॉल का। हाँ। उस हारिस ने आके बाहर बता दिया कि मैं कप्तान बन रहा हूँ। मोहम्मद हारिस जी, तो वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, किसी भी टीम में नहीं है। तो यार हाफिज, ये तो पहले की बात कर रहा हूँ ना। हाँ। जब मजाक कप हो रहा था। चैंपियंस कप बात है साहब आपके लिए है, मैं मजाक कप ही बोलूँगा। मैं अपनी बात से हटता नहीं हूँ। मैं अपने बस कोई जुमला ऐसा नहीं बोलना चाहता कि आपको प्रोग्राम ऊपर से कुछ फोन आ जाए। अच्छा, ये चीज़ थी। वजूहात शदाब से भी मीटिंग करी थी और बाबर से भी करी थी। अच्छा, आपने आकिब का नाम लिया है, वहाँ पर मेंटोर्स भी तो हैं ना, वक़ार भी हैं, मिसबा भी हैं, सरफराज भी हैं, सकलैन भी हैं, शुएब मलिक भी हैं। तो ये सारे लोग मिलकर अब काम कर रहे हैं या सिर्फ अब कोई और लीड कर रहा है? देखें, आज की न्यूज़ दे रहा हूँ भैया। ओके। खबरें भी हैं जी। एक्शन हो गया है। हाँ। और लोगों को भी पता चल गया कि कौन क्या है। चेयरमैन साहब ने बोल दिया कि इंक्वायरी बैठनी चाहिए। किस पर? ये 2-3 दिन में पता चल जाएगा। अभी ये ना हो कि वो आज दोबारा वो काम शुरू कर दें। अच्छा। जो होता रहा है, बनी गाला के बाद जिसकी हुकूमत आई उससे जान पहचान निकाली और वो यहाँ पे कायम रहे। फिर वो हुकूमत गई, दूसरी हुकूमत आई, उनसे जान पहचान यहाँ पे मौजूद है। ये हो रहा था। अच्छा। आए बनी गाला के थ्रू थे। हाँ, आए तो उधर से। सही है ना? वो तस्वीर दिखाऊँ आपको?
भेज दें। तो ये हकीकत है, अवाम को गुमराह पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे इस बात पे अफसोस होता है। और जब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ओ हो ऐसी बातें, फखर जमान ने क्या गलत करा यार, मुझे ये बताओ। कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट कर दिया। आप ट्वीट की बात कर रहे हैं। हाँ, ट्वीट की। मैं बोल रहा हूँ जो मीटिंग में उसने बोला है। मीटिंग किसने अरेंज करी थी? चेयरमैन साहब ने की थी। आप लोग को क्या मसले मसाइल? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बताओ मुझे, मैं इसका हल निकालूंगा, कोशिश करूंगा। सबने अपनी अपनी बात बोली। फकर ने बोला सर मेरे साथ ये जाती होती है, ठीक है, कि 3 महीने पहले मैं देता हूँ NOC के लिए एप्लीकेशन, ये नहीं करते। तो वो जो बादशाह सलाम है तो उन्हें बुरा लगा जी। वो उस्मान वाला का चेहरा काम उन्होंने करा।